नमस्ते दोस्तों। चलिए आज ना पैसे के साथ मन की शांति पाने के एक बहुत ही प्यारे और सिंपल से आइडिया को समझते हैं। ये कोई ज्यादा कमाने के पीछे भागने की बात नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम छोटी छोटी गलतियों से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से। ये कहानी हम सब की है, हमेशा अगली और अगली चीज की चाहत रखने की। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है ना? बस एक और प्रमोशन मिल जाए फिर मैं पक्का खुश हो जाऊंगा। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसे हम सोचें कि बस स्टॉप तक पहुंचते ही बारिश अपने आप रुक जाएगी। लेकिन होता क्या है, जब प्रमोशन मिलता है तो वो खुशी बस कुछ ही पल की होती है और फिर एक नया टारगेट सामने आ जाता है। खुशी का ये पीछा करना एक ऐसी दौड़ जैसा है जहां मंजिल हमेशा हमसे 2 कदम आगे ही रहती है और हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। अब चलिए एक बहुत ही समझदार इंसान का एक छोटा सा सीक्रेट जानते हैं। एक ऐसा सीक्रेट जो शायद सब कुछ बदल दे। एक बार की बात है, एक लड़के ने एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति चार्ली मंगर से पूछा, मैं अपनी जिंदगी में सफल कैसे हो सकता हूं? सोचिए तो, ये कितना सिंपल और कितना जरूरी सवाल है ना? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। और पता है मंगर का जवाब क्या था? बड़ा ही हैरान करने वाला पर एकदम सीधा, बस बुरी चीजों से बचो, बस इतना सा। चलिए एक पल के लिए इस बात पर गौर करते हैं। तो यहाँ पर जो सीख है ना, वो बहुत सिंपल है। सफलता का पीछा करने से ज्यादा पावरफुल है गलतियों से बचना। पैसे के साथ शांति इस बात को जानने से आती है कि हमें क्या नहीं करना है। चलिए अब 2 छोटी छोटी कहानियों से समझते हैं कि ये प्यारा सा सीक्रेट असल जिंदगी में काम कैसे करता है। पहली कहानी है 2 स्टूडेंट्स की, राहुल और आशा। राहुल कैसा है, वो बस अपने सीखने पर, अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देता है, जैसे कोई बच्चा बस अपने एग्जाम पेपर पर फोकस करता है। वहीं आशा हर दिन अपनी तुलना दूसरों से करती है, जैसे वो क्लास के टॉपर को देखकर परेशान होती रहती है। तो इसका नतीजा क्या होता है? राहुल का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और आशा, उसकी मन की शांति कम हो जाती है और जलन बढ़ने लगती है। देखा, राहुल तुलना करने से बचकर शांति पाता है, जबकि आशा दुख को खुद बुला रही है। अब दूसरी कहानी देखते हैं अरविंद और मनोज की। अरविंद सादा जीवन जीता है और अपनी बचत करता है। दूसरी तरफ मनोज ऊंची ऊंची ईएमआई के साथ अपनी लाइफस्टाइल को खींच रहा है, शायद दूसरों को दिखाने के लिए। तो नतीजा, अरविंद अपनी आजादी खरीदता है और चैन की नींद सोता है, जबकि मनोज अपनी आजादी बेच देता है और तनाव में जीता है। अरविंद का लाइफस्टाइल के दबाव से बचने का फैसला उसे शांति देता है, और यही तो असली दौलत है। अब चलिए बहुत धीरे से और प्यार से कुछ आसान से सवालों के साथ अपनी आदतों को देखते हैं। हमें ना अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। देखिए, पुरानी सोच क्या होती है? मैं अपने से ऊपर वालों से तुलना करता हूं। आजादी से ज्यादा दिखावा जरूरी है। पैसा ही मेरी पहचान है। यह सोच दुख लाती है। अब नई सोच देखिए, तुलना दुख पैदा करती है। दिखावे से ज्यादा आजादी मायने रखती है और पैसा एक साधन है, पहचान नहीं। तो पहला सवाल जो हमें खुद से पूछना है वो ये है, मैं अपनी जिंदगी की तुलना किससे करता हूं? दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या फिर सोशल मीडिया पर दिखने वाले लोगों से? और दूसरा सवाल, क्या पैसा धीरे धीरे मेरी पहचान बनता जा रहा है? एक पल के लिए बस अपने आप से ईमानदारी से इस बारे में सोचिए। तो हम आज से ही ऐसा कौन सा छोटा सा काम कर सकते हैं जिससे थोड़ा फर्क पड़े? यहाँ एक बहुत ही आसान सा एक्शन टिप है। स्टेप 1, इस हफ्ते अपनी कोई एक ऐसी आदत बंद करके देखें जो प्रेशर बनाती है, जैसे अपनी कमाई की तुलना करना। स्टेप 2, बस ये देखिए कि मन को कैसा महसूस होता है। जैसा कि दुर्गा सर कहते हैं, और ये बात ना इस पूरी चर्चा का सार है, पैसे की बुरी आदतों से बचना ही एक अच्छे जीवन की ओर पहला कदम है। तो याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।